अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है और हम हम्माद को लेके जा रहे हैं नीचे। उनकी वैन आने वाली है और फिर इनके बाद हमारी बेटियां अरीबा और हुमैरा हो जाती हैं स्कूल, जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। और बस यही मॉर्निंग रूटीन जो ऑलमोस्ट हर मदर की होती है। अभी वैन आई नहीं थी बट 5 मिनट बाद ही आ गई फिर। चलें हम्माद। हम्माद इतना तेज दौड़ के, ऐसे नहीं बेटा, धीरे धीरे चलते हैं। पता नहीं इतना तेज क्यों दौड़ते हैं बच्चे, डर लगता है चोट भी लग जाती है, ऐसे गिर भी सकते हैं। बाय बेटा। और फिर हम हम्माद को छोड़कर आ गए थे। बस फिर यही मॉर्निंग रूटीन रही और अब हम कर रहे हैं लंच प्रिपरेशन। तो उसमें हम बना रहे हैं चना दाल और करेले की सब्जी। और उसके लिए हमने बड़े-बड़े साइज़ के 6-7 प्याज ले लिए हैं और थोड़ी सी चना दाल पानी डालकर भीगने के लिए रख दी है। देखिए बहुत ज़्यादा दाल ना डालें, उससे ना इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फिर ज़्यादा। और हमने करेले लिए हैं 350 ग्राम। देखिए प्याज को छील लेंगे और इन्हें चॉप कर लेंगे। अच्छा इनको ना रफली चॉप करना है। करेले में ना प्याज दिखती हुई अच्छी लगती हैं तो इसलिए हम इनको रफली चॉप कर लेंगे। फिर हम इनको अच्छे से रगड़ कर खूब वॉश कर लेंगे और फिर खुश्क होने के लिए रख देंगे एक साइड में। और फिर हम अपने करेलों को भी छील लेंगे। इनको अच्छे से नाइफ से ना इनको रब कर देंगे, मोटा छिलका नहीं उतारना इनका। और फिर इन्हें अच्छे से वॉश करके फिर कट कर लेंगे। पहले ना हम क्या करते थे, इसको अंदर से पूरा खाली करके तब उसे कट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें पूरा का पूरा इसी तरह से करेले को कट कर लेना है और फिर इसमें हम नमक मिक्स करके जब इसको रगड़ते हैं ना, तो वो जो मोटा जो इसका ऐसा बीज होता है जो टाइट होता है वो अपना बाहर निकल ही जाता है रगड़ने से। तो हम उसे एक साइड अलग से निकाल देंगे उसको। और इन करेलों को हम ड्राई होने के लिए भी रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, मैं वैसे थोड़ा बहुत कर लेती थी, इन्हें फ़ैन के नीचे रख देती थी। तो ये क्या था, थोड़ा सा ड्राई हो जाते थे, मैं तब इनको यूज़ करती थी। बट आज मैं इनको ऐसे ही वो कर लूँगी फ्राई। इन्हें करना होता है गोल्डन फ्राई। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुकर में तेल डाल दिया है, 2 से ढाई जो करछी होती है बड़ी उससे। और अब फिर हम इसमें अपना करेला डाल देंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देंगे। और जब तक हम इन्हें चलाते रहेंगे हल्का हल्का। देखिए अब हमारे करेले हो गए हैं अच्छे से फ्राई, देखो गोल्डन कितना अच्छा कलर आया है इनका। और अब हम अपना प्याज डाल देंगे। तो प्याज थोड़ा सा वक्त लेती हैं होने में, तो हमने इनको ना लो फ्लेम पे रख देते हैं तब तक के हम अपने थोड़े से काम निपटा लेते हैं, डस्टिंग वगैरह, तो ये हो जाएंगी। تنسوا مخني وغلي منبوط سن النهمي منبوط سن النهمي تنسوا مخني وغلي هيا هيا تنسوا مخني وغلي تنسوا مخني وغلي واللي ما يشعرني
देखिए डस्टिंग करके अब हम आ चुके हैं और इधर हमारी प्याज भी हो गई हैं। तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें फिर वही बेसिक मसाले, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। तो यही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन नमक ना हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि ना हमने नमक करेलों में भी डाला था और वो ना हम जब उन्हें करेलों को हम रगड़ कर ऐसे ही उसका पानी निकाल देते हैं, बट हम उन्हें वॉश नहीं करते, तो इसलिए उनमें नमक होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है। और फिर हम इसमें अपनी जो दाल भिगा के हमने रखी थी वो डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और टमाटर, हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो है सौंफ पाउडर, तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा। इससे ना टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालकर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। और ना अगर आप इसमें टमाटर नहीं डालते तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसको गैस रिलीज़ होने के बाद खोल लेंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और बेटियां स्कूल से आ गई हैं, आज इनके पापा भी जल्दी आ गए हैं और हम्माद भी आने वाले हैं। देखिए गाइस हम्माद आ गए हैं और बड़े थके हुए लग रहे हैं। बोल रहे मम्मा आज ना बहुत जाम लगा था तो थोड़ा सा लेट हो गए ये। और इन्हें पता चला पापा घर पे हैं तो इनकी खुशी डबल हो जाती है। देखिए कितने खुश होते हैं अपने पापा से मिलके। जो पापा इन्हें दिल में मिल जाए ना घर पे तो बहुत खुश होते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह को याद रखिए, मुश्किलों से मत घबराइए क्योंकि अल्लाह ने हमें आजमाइश के लिए पैदा किया है। कोई इंसान किसी तरह आजमाया जा रहा है, कोई किसी तरह आजमाया जा रहा है, तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखिए तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और देखिए मुश्किलात के बाद आसानी है। अल्लाह अल्लाह ने हमें कुरान में बता दिया है तो हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना है। अगर मुश्किल वक्त है हम पर तो सोचें कि हमारी आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह हमें किसी भी सूरत में आजमा सकता है, चाहे औलाद क्या हो, चाहे वो माल का नुकसान हो,